जीवद्रव्य के भाग जो थे पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो मेन इसमें पढ़ा था कि 4 भागों में डिवाइड किया गया था। प्रोटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म, उसके बाद इसमें डिवाइड किया गया जीवद्रव्य के भाग को, यानी सेल वॉल थी, वैक्यूल्स था। इसके बाद जीवद्रव्य के भाग इसमें है पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये 2 भागों में लगभग डिवाइड किया जाता है। कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक, यानी इसको कोशिका द्रव्य और केंद्रक में डिवाइड किया गया है। प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और केंद्रक में इसमें डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो जीवद्रव्य होता है यानी जो साइटोप्लाज्म होता है ये रंगहीन होता है। इसको साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है जैसे केंद्रक होता है, ये न्यूक्लियस, ये जो झिल्ली होती है कवरिंग, इसको बाहर जीवद्रव्य के कोशिका कला के अंदर साइड में, कोशिका कला इसके अंदर साइड में, न्यूक्लियस के जो होता है इसके बाहर साइड में, इसके अंदर जो डॉट ये पाया जाता है, इसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये जो होती हैं जीवित होती हैं, रंगहीन होती है और पारदर्शी होती हैं तथा इसे कणिकामय, यानी इसमें कार्बनिक मटेरियल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कणिकामय होती हैं, यानी कोलाइड फॉर्म में होती हैं। इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कणिकाएँ होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारी पाई जाती हैं। और जो पदार्थ होते हैं ये कोलाइडर फॉर्म में होती है। इसके अर्थ है कि इसमें कोशिका द्रव्य में जो अकार्बनिक मटेरियल होते हैं तथा कुछ विशेष प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो इसमें सजीव और निर्जीव के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। यानी ये सजीव और निर्जीव के आधार पर डिवाइड हो, तो ये जो जीवद्रव्य के जो पार्ट होते हैं इसमें, यानी प्रोटोप्लाज्म से लगभग पहले 2 भागों में डिवाइड किया। कोशिका द्रव्य होता है, फिर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और उसके बाद सेकंड नंबर पर केंद्रक यानी न्यूक्लियस, यानी कोशिका सेल के अंदर ये 2 चीज़ें मेन होती हैं। फिर कोशिका के अंदर इसमें कोशिका द्रव्य को इसमें जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, इसके आधार पर इनमें सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ में डिवाइड किया गया। सजीव पदार्थ यानी जो कोशिका के जीवन की सारी जिसमें एक्टिविटी होती है सेल की, इसके अंतर्गत ये आते हैं, जिसमें कोशिकांग, जिसे कोशिकांग कहा जाता है। सजीव पदार्थ यानी जिसमें कोशिकांग होगा। कोशिकांग में मतलब इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जिसे कहा जाता है। इसके अंदर जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया को ये पावर हाउस भी कहा जाता है। फिर गोल्गी का है यानी गोल्गी बॉडीज होती है। अंतः प्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और लवक पाए जाते हैं। लवक में जो होता है, इसमें जो प्लांट जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कलरफुल जो होते हैं इसी कारण पाए जाते हैं। जैसे पत्तियां जो हरी होती हैं इसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फिर इसमें वर्णी लवक होते हैं, और वर्णी लवक यानी जिसके कारण जो कलरफुल फूल्स होते हैं या फिर इसमें जो फल्स होते हैं, ये सारे भी इसमें कलर के कारण, इसी के कारण इसमें कलर पाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट इसमें रिक्तिका भी यानी वैक्यूल्स जो होती है ये पाई जाती है। सेकंड स्टेप जो है उसमें पाया जाता है निर्जीव पदार्थ कहलाता है। निर्जीव पदार्थ में ये होता है कि निर्जीव पदार्थ में जैसे इसमें कुछ संचित मटेरियल होते हैं जो स्टोर किए जाते हैं, जो आवश्यकता अनुसार उसमें यूज किया जाता है, तो ये संचित होते हैं। फिर जो इसमें दिन भर की एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, कुछ पदार्थ इसमें बनते हैं या उसका डाइजेशन या कुछ इस फंक्शन के लिए कुछ मटेरियल, एंजाइम या हार्मोन या कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं, तो ये स्रावित मटेरियल उसमें आते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म इसमें मिलते रहते हैं, जो काम का यूजफुल होते हैं, इसमें सेल्स के लिए आवश्यकता अनुसार पड़ते हैं। और कुछ जब इसमें जो मटेरियल पाए जाते हैं तो उसमें चेंजिंग होती है, कन्वर्जन होता है, तो कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो होता है सजीव और निर्जीव भागों में इसमें लगभग जो मटेरियल होता है 2 भागों में इसमें डिवाइड किया जाता है, संचित और स्रावित और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें जो होता है केंद्रक, 2 भाग होते हैं। जो दूसरा केंद्रक को भी कई भागों में लगभग उनको डिवाइड, जो केंद्रक कला होती है मेन, जो यानी न्यूक्लियस की आउटर होती है, जैसे सेल के अंदर जो सेल के बाहर जो होती है कोशाभित्ति टाइप की पाई जाती है, इसी तरह से ये बाहर सबसे आउटर न्यूक्लियस के बाहर होती है केंद्रक कला कहलाती है। फिर नेक्स्ट इसमें केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है तरल पदार्थ, उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उसमें एक छोटी सी नाभिक टाइप में केंद्रिका पाई जाती है। फिर क्रोमेटिन धागे, क्रोमोसोम जो होते हैं पाए जाते हैं, जो जेनेटिक यानी गुणों को ले जाने के काम आते हैं, एक दूसरे से जो जेनेटिक उसमें गुणों को यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने के काम करते हैं, ये उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो कोशिकांग होते हैं, इस तरह कोशिकाओं को इसमें लगभग डिवाइड किया गया है। कोशिकांग जिसको कहा जाता है, जीवद्रव्य के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, इसके अंदर इसको इसमें रखा जाता है। तो ये साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य होते हैं, यानी कि मेन जीवद्रव्य जो होता है इसको 2 भागों में मेन तो ये जीवित होता है, मतलब इसको लाइफ की सारी एक्टिविटी इसके अंतर्गत होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग के जो प्रोसेस होते हैं ये सारे इसमें अंग ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसलिए कोशिका द्रव्य माने इसमें जीवित माना गया है। फिर
रंगहीन यानी कलरलेस होते हैं, अर्धपारदर्शी कणिका में होंगे, और जो ध्रुव को दो भागों में यानी प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में कुछ सजीव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल मिलते हैं, जिसके अंदर पे ये सजीव में आएंगे जो कोशिकांग सेल ऑर्गेन्स होते हैं, ये इसमें लगभग ये भागों में डिवाइड किया गया है। फिर इसमें निर्जीव पदार्थों में ये संचित, स्रावित और उत्सर्जी मटेरियल हो गए। फिर केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है इसमें डिवाइड किया गया केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। इस तरह से इसको ये जो मेन होता है जीवद्रव यानी प्रोटोप्लाज्म को इसको भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से इसमें सबके जितने भी कोशिकांग होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सब इसमें अलग अलग अपना कार्य करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में 1 बाय 1 इसमें स्टडी करेंगे, मतलब जो होगा इसमें यूज़ कैसे, किसका क्या फंक्शन होगा, क्या काम है, इसके बारे में हमको ये पढ़ना है। तो ये मेन हमारे कोशिकांग है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन।